नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, मिराज का मौजू है जहन्नम में ज़्यादा औरतें क्यों, कि जहन्नम में औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा क्यों है। सही बुखारी से मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक में है, हज़रत इमरान बिन हसफैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया, मैंने जन्नत में झांका तो उसमें अक्सर लोग फुकरा थे और मैंने जहन्नम में झांका तो उसमें अक्सर औरतें थी। इसके सबब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया तो आपने वो भी बयान फरमाया। सही बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक में है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया, मुझे जहन्नम दिखाई गई, मैंने उससे ज़्यादा भयानक और खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा। मैंने देखा उसमें औरतें ज़्यादा हैं। किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी वजह क्या है? आपने शाह फरमाया कि अपने कुफर की वजह से। पूछा गया, क्या अल्लाह ताला का कुफर करती हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि शोहर का और एहसान का कुफर करती हैं। ज़िंदगी भर तुम किसी औरत के साथ हुस्न सलूक करो, लेकिन कभी अगर कोई खिलाफ मजाज बात आ गई तो फ़ौरन यही कहेंगी कि मैंने तुमसे कभी बुलाई नहीं देखी। तो सामीन, इस हदीस पाक का और इस किस्म से मुतालिक दूसरी हदीस पाक का ये मतलब नहीं कि औरत बहैसियत औरत होने के जहन्नम की ज़्यादा मुस्तहिक है, बल्कि मुस्लिम शरीफ की दूसरी हदीस मुबारक में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी वजह बयान फरमाई है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद अल अज़हा या ईद उल फितर में ईदगाह तशरीफ़ ले गए। वहाँ आप औरतों के पास से गुजरे तो आपने शाह फरमाया, ऐ औरतों की जमात, सदका किया करो, क्योंकि मैंने जहन्नम में ज़्यादा तुम ही को देखा है। उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा क्यों? आपने शाह फरमाया, तुम लान तान ज़्यादा करती हो और शोहर की नाशुक्री करती हो। मैंने दीन और अकल में नाकिस तुमसे ज़्यादा कोई नहीं देखा। तुम में से कोई एक अच्छे भले शख्स की अकल ख़राब कर देती है। औरतों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे दीन और हमारे अकल की कमी क्या है? तो आपने शाह फरमाया, क्या औरत की गवाही मर्द की आधी गवाही के बराबर नहीं है? उन्होंने कहा, जी है। तो आपने शाह फरमाया, बस यही उसके अकल की कमी है कि ऐसा नहीं है कि जब औरत हाइज़ा होती है तो ना नमाज पढ़ सकती है ना रोज़ा रख सकती है। औरतों ने कहा, ऐसा ही है। तो आपने शाह फरमाया, यही उसके दीन की कमी है। तो सामीन, इसी तरह की एक और हदीस मुबारक हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, इसके आगे ये अल्फाज है कि वो अपने जेवरात में से सदका के लिए अपनी अंगूठियां और बालियां हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कपड़े में डालने लगी। अल्लाह पाक हमें भी उन सहाबियत की तरह अमल करने की तौफीक अता फरमाए कि जब उनको इल्म हुआ तो उन्होंने खैर और भलाई की, जो कि अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हें उस अक्सरियत से दूर ले जाएंगी और वो जहन्नम में दाखिले से बच जाएंगी। सुभान अल्लाह। तो सामीन, इस हदीस मुबारक में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरतों के जहन्नम में जाने का सबब दो वजह बयान फरमाई। पहली वजह आपने औरतों को ये बयान फरमाई कि तुम लान तान बहुत करती हो, और दूसरी वजह ये बयान फरमाई कि तुम शोहर की नाशुक्री बहुत करती हो। तो मालूम हुआ कि औरतों के जहन्नम में जाने का सबब उनकी नाशुक्री है। अल्लाह पाक हम सबको नाशुक्री जैसे कभी फेल से महफूज फरमाए, आमीन। सामीन, इस अरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औरतों की तालीम और तरबियत और इस्लाह मकसूद है। उनकी तजलील तहकीर, मजम्मत और मलामत और नुक्स ऐब मकसूद नहीं, बल्कि मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक में है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया कि जन्नत में भी औरतें मर्दों से ज़्यादा होंगी। सुभान अल्लाह। तो सामीन, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन अरशादात में औरतों को ये बताया गया है कि उनके कौन से अयूब उन्हें जहन्नम के ख़तरे में मुब्तला कर सकते हैं, जिनसे उन्हें बचना चाहिए, और कौन सी भलाइयाँ इख्तियार करके वह जन्नत की मुस्तहिक हो सकती हैं। अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त का नमाज़ी पाबंद बनाए और सदका खैरात करने वाला बनाए, जहन्नम की आग से महफूज फरमाए और ऐसे कौल व अमल करने की तौफीक अता फरमाए जो हम सबको अल्लाह ताला के करीब कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।